बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक में सहरी के लिए हम दही जमाते हैं तो बाज़ों का तो वह दही जमता ही नहीं, और अगर जमता है तो पानी छोड़ देता है या खट्टा होता है, जिसकी वजह से मेरी माएँ बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं। तो आपकी इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही मीठा और गाढ़ा दही बनाने का बहुत ही आसान और यूनिक तरीका बताने लगी हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीठा और गाढ़ा दही बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन लेना है और उसे चूल्हे पर रखना है, और उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून पानी डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा जो दूध है वो पैंदे के नीचे ना लगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है और ये बिल्कुल गाय का खालस दूध है। गाढ़ा दही बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खालस दूध हो, और अगर दूध खालस नहीं होगा तो फिर आपका दूध जो है वो पानी भी छोड़ देगा और पतला भी बनेगा। लेकिन इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये पानी छोड़ देता है, मैं आगे चलकर वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर जब मैंने दूध लिया तो अनफॉर्चुनेटली गैस नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख लिया। तो 15-20 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखें थोड़ा सा नीचे से जम गया है। तो अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो बॉईल करेंगे, और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है। लेकिन बॉईल करने से पहले हम 1 कप दूध इसमें से निकाल लेंगे। ये 1 कप दूध का हम क्या करेंगे ये आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अब हमने दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है, यहाँ तक कि तेज़ आंच पर हमने करना है, और कभी चूल्हा बंद करना है, स्लो करना है, और कभी तेज़ करना है, ताकि अच्छी तरह से अगर इसके अंदर कोई पानी और भी है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। और आपने फेंट कर बॉईल करना है, क्योंकि फेंटने का तरीका इसलिए हमने करना है कि जब हलवाई लोग होते हैं और आपने देखा है कि उनका भी बहुत गाढ़ा दही होता है, तो वो इसीलिए होता है कि एक तो फेंट कर करते हैं, और दूसरा इसमें वो क्या चीज़ डालते हैं वो आगे चलकर आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने फेंट कर दूध को बॉईल करना है ताकि इसके ऊपर जो है वो झाग आ जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी झाग आ रही है, और यही झाग जो है वो मोटी मलाई जो है वो बनेगी। और यहाँ पर देखें हम बहुत अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे। और इसके साथ ही एक हम दूसरा काम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने 1 प्याली में दूध निकाला है, इसके अंदर अब हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर का आपको पता ही होगा, अरारोट नहीं डालनी है, आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, पैकेट में आता है। और इसको आपने 2 खाने के चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसे साइड पर रख देना है। किस टाइम डालना है ये आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। इधर यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो चलिए अब हम इसे मैं यहाँ पर हांडी में जमाने लगी हूँ। तो हांडी में जमाते हैं क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जब हम दही जमाते हैं तो एक तो सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मिट्टी की तासीर जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर गरम दूध अब हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चीनी डालनी है। और ये चीनी जो है हमारे दही को मीठा करेगी, बिल्कुल मीठा नहीं करेगी कि जिस तरह चीनी की तरह कर देते हैं, बल्कि एक टेस्ट लाएगी इसके अंदर। इसलिए आपने ये नहीं घबराना कि चीनी डालने से ये हमारा दही जो है वो बहुत मीठा हो जाएगा, बैलेंस करेगी हमारे दही को, खटास नहीं आएगी। बहुत ही मैं कहती हूँ कि आप लोग जब इस दही को खाएंगे तो यकीन करें कि आप कहेंगे किलो दही तो आप ऐसे ही चमचों के साथ खा जाएंगे। मेरा तो इतना फेवरेट है ये। तो यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर हमने घोल कर रखा है उसको आपने एक दफ़ा चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि अब हमारा जो दूध है वो इतना ज़्यादा गर्म है कि कॉर्नफ्लोर उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और हल्का सा पक भी जाएगा, तो कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ आप समझेंगे कि हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो इसका कच्चापन जो है आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर डालने के बाद फिर हमने इसको फेंट कर अच्छी तरह से जो है वो करना है, ठंडा करना है। और यहाँ पर भी जब हम पौवे की मदद से फेंटेंगे तो इसके ऊपर झाग आनी शुरू हो जाएगी, और बहुत ही मज़े का हमारा दही जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको फेंट कर ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दूध को ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और यहाँ पर मैंने 2 कमेंट जो हैं वो पिक किए हैं। एक दादी की रेसिपी
रेसिपी हैं उन्होंने मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद किया और अक्सर और बेशतर मेरी वीडियोस देखती रहती हैं माशाल्लाह। और दूसरे पता नहीं मेरे भाई हैं या बहन हैं, उन्होंने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद किया है। और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि आप यकीन करें कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा दूध जो है वो इतने % तक ठंडा हो गया कि अब हम इसको खट्टा यानी दही लगा दें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सेवन का फार्मूला बताऊंगी कि आपने अपनी फिंगर को दूध के अंदर इंसर्ट करना है, डालना है और यहाँ पर आपने 7 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर तो आपकी फिंगर जो है वो बर्दाश्त कर लेती है दूध की गर्माई को, तो समझे कि आपका दूध जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, इतने % तक ठंडा हो गया है कि अब हम इसको जाग लगा सकें। तो यहाँ पर फिर आपने 1 खाने का चम्मच जो है वो दही लेना है। और यहाँ पर मीठा दही बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस दही से आप जाग लगा रहे हैं वो दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, वो दही भी मीठा होना चाहिए, इसलिए आपका दही जो है वो फिर खट्टा नहीं होगा और पानी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट कर मुलायम कर लेना है और फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके साइडों पर डालते जाना है और फिर दरमियान में डालना है और फिर आपने पौवे की मदद से एक दफ़ा थोड़ा सा हल्का सा जो है इसको ऊपर से फेंटना है ताकि झाग इसके ऊपर आ जाए। और फिर अब हमने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर हमने गर्म कपड़े में इसको लपेटना है। यहाँ पर मैंने एक फलालैन की गर्म चादर ली है और मैंने इसके अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से लपेट दिया। ये बहुत मोटी है, इसकी 5-6 तहें मैंने की हैं। इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा मोटी चादरें लेनी है, अगर एक चादर है तो 2-3 चादरें आप कर सकते हैं। और फिर लपेटने के बाद अब हमने इसको 7 से 8 घंटे तक रखना है और 7 से 8 घंटे के बाद अब हम इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा दही जो है वो जम चुका होगा। लेकिन 7 से 8 घंटे के से ज़्यादा आपने नहीं रखना, अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपका दही जो है वो पानी छोड़ देगा। तो ये 2-3 वजूहात थी जो पानी छोड़ने की थी कि अगर बहुत ज़्यादा खट्टा दही लगाएंगे, जाग लगाएंगे तब भी पानी छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा गर्म दूध को जाग लगाएंगे तब भी पानी छोड़ देगा और बहुत देर तक आप रहने देंगे तो तब भी पानी छोड़ देगा। तो अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए जमने देते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और अब हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा जो है वो दही जम गया और मलाई भी देखें कितनी मोटी आई है। अब हमने इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद जो है इसकी ये शक्ल है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा गाढ़ा और मीठा दही आपका तैयार होगा कि आप दुआएं देंगे कि इतना आसान तरीका आप लोगों ने बता दिया कि इतना गाढ़ा दही है। और ये देखें मैं आप लोगों को निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये जो दही है इससे आप कड़ी बना सकते हैं, आप लोग दही भल्ले बना सकते हैं, आप लोग दही पकौड़ियाँ बना सकते हैं, कटोरी चाट बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। और ये सब कुछ आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको खट्टा करना है फिर और किस तरह से आपने इस दही से कड़ी बनानी है और किस तरह आपने इसको मीठा ही रहने देना है और चाट बनानी है और दही भल्ले बनाने हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन तमाम वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।